बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रेबल इफ़ f बिलोंग्स टू बी ए बी। इसका मतलब क्या है कि ये एक हमारे पास सेट ऑफ बाउंडेड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी हैं। f इज़ सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल। f is said to be Riemann इंटीग्रेबल। यानी कि हम क्या कहेंगे कि f जो है वो क्या है, f रीमान इंटीग्रेबल है। कब? इफ a टू b f इज इक्वल टू a टू b f। वो यानी कि अगर हमारे पास जो है वो रीमान लोअर इंटीग्रल और रीमान अपर इंटीग्रल आपस में इक्वल हों तो हम क्या कहेंगे कि f इज़ सेड टू बी रीमान इंटीग्रेबल। f जो है वो क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। एंड द कॉमन वैल्यू इज डिनोटेड बाय is denoted by a to b f और a to b f of x dx। बेसिकली हम a to b f of x dx को ही शुरू में बात हुई थी कि हम जो है वो इस तरह लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये इसकी जो है वो कॉमन वैल्यू होगी और इसको क्या कहते हैं, रीमान इंटीग्रल ऑफ f ओवर द क्लोज्ड इंटरवल a b and is called रीमान इंटीग्रल ऑफ f ओवर क्लोज्ड इंटरवल a b। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, रीमान इंटीग्रल है। अब हम एक एग्जांपल अगर कंसिडर करें, एग्जांपल है स्टूडेंट्स कि ये है 7.1.16 बुक के मुताबिक कि इफ़ f ऑफ x इज़ इक्वल टू लैम्डा, यानी कि f ऑफ x अगर हमारे पास क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट देन, तो कांस्टेंट के लिए हमारे पास लोअर इंटीग्रल और हायर इंटीग्रल, ये जो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल ये क्या होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि f जो है वो इंटीग्रेबल है ऑन ए बी, देन f इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी क्लोज्ड इंटरवल और इसकी वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि अगर हम ये कहें कि लेट p बिलोंग्स टू पी ए बी, ये अगर आप इसकी कोई भी पार्टीशन करें, क्या करें, इसकी कोई भी पार्टीशन ले लें, तो हमारे पास जो रीमान अपर सम और रीमान लोअर सम है दोनों आप इसके लिए इक्वल आएंगे, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू होने की वजह से इसके लोअर और अपर के अंदर कोई फ़र्क नहीं होगा, यानी कि एस एफ पी और स्मॉल एस एफ पी दे आर बोथ इक्वल एंड इक्वल टू, तो इसका आंसर आएगा सिग्मा लैम्डा डेल्टा एक्स के इज़ इक्वल टू 1 to n, के इज़ इक्वल टू 1 to n। अब लैम्डा कांस्टेंट है तो सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 to n डेल्टा एक्स के आ जाएगा और डेल्टा एक्स के को हम जो है वो इससे पहले डिफ़ाइन करके आ चुके हैं, ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए। ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जब तक आप लोग जो है वो तरतीब से जो है वो पिछली वीडियोस को जो है वो नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली आगे जो है वो आपको समझ नहीं आएगी। अगर स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करें, मसलन a टू b लैम्डा a टू b लैम्डा इंटू डी एक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल a टू b 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रल क्या होता है x a टू b, तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा
और साथ ये लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लैम्डा इंटू बी माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ कि रीमान इंटीग्रल जो है वो इसका वो क्या है, लैम्डा बी माइनस ए के इक्वल है। ठीक है जी। तो ये था कि जब फंक्शन हमारे पास जो है वो किसके इक्वल हो, लैम्डा के इक्वल हो, तो ये रीमान इंटीग्रेबल के मुताबिक लैम्डा इंटू बी माइनस ए आएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये एक एग्जांपल है कि कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 1 बाय दिस, यानी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 के इफ़ एक्स इज़ रैशनल एंड 0 इफ़ एक्स इज़ इर्रेशनल। ठीक है। तो अब हमने इस फंक्शन की बात करनी है कि क्या ये फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो हम कोई भी पार्टीशन कंसिडर कर लेते हैं फॉर एनी पार्टीशन पी, फॉर एनी पार्टीशन पी। ठीक है। हम क्या करते हैं, 0 से 1 की जो है वो पार्टीशन करते हैं पी। ठीक है। और ये हम कहते हैं कोई भी पार्टीशन है x0, x1, x2 सो ऑन अप टू xn, जिसमें x0 डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, 0 के, और xn किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि ये पार्टीशन किसकी है, 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल की है, 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल की है। तो इसमें अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो आपका जो mk है वो क्या बनेगा, 0, और कैपिटल mk जो है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। दैट इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल k इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है। k हमारे पास 0 एंड n, ये हमारे पास आ गया। तो अब यहाँ से हम अगर रिमान जो है वो अपर सम और लोअर सम की बात करें ओवर द पार्टीशन p, तो वो हमारे पास बाय डेफिनेशन स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n m k डेल x के। ये क्या बन जाएगा, अब m k किसके इक्वल है, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n m k इज 1 डेल x के, और डेल x के की जगह पे हम b माइनस ए यानी कि क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0 लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह हम जो है वो s एफ पी भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो क्या आएगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल m k डेल्टा x के। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n 0 डेल x के। अब 0 आने की वजह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारा क्या आ गया, अपर रिमान सम, और इधर से क्या आएगा, लोअर रिमान सम, और इससे हमारे पास अपर रिमान इंटीग्रल 0 से 1 f जो है वो किसके इक्वल आ गया है, वो हमारा स्टूडेंट्स अब किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल है, और 0 to 1 f जो है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि एज 0 to 1 f इज नॉट इक्वल टू 0 to 1 f, सो f is not integrable over the interval a 0 1 0 1 के ऊपर जो है ये इंटीग्रेबल जो है वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो है वो कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। वो कंडीशन हमें जो है वो काशी थ्योरम देता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उनके अंदर हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले कि काशी थ्योरम क्या है, और उसकी स्टेटमेंट के बाद उस काशी थ्योरम को जो है वो प्रूव भी करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।